स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स का कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और समझने वाले कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस बाय बजाज ब्रोकिंग। इससे पहले हम डिटेल्स में डाइव करें, मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है क्योंकि हम लाते हैं काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स फॉर ट्रेडर्स। अब ट्रेंड्स को समझना इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मार्केट में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और रिस्क का पता लगाने में हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स में तीन प्राइमरी ट्रेंड्स होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। ये सारे ट्रेंड स्टॉक मार्केट में प्राइसेस के मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं और ट्रेडर्स को मार्केट की डायरेक्शन को समझने में हेल्प करते हैं। अप ट्रेंड में प्राइसेस कंसिस्टेंटली ऊपर जाती है, ये बुलिश मार्केट सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। डाउन ट्रेंड में प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की ओर जाती है, इंडिकेटिंग बेयरिश मार्केट सेंटीमेंट। और साइडवेज ट्रेंड में प्राइस एक रेंज में ही फ्लक्चुएट करता है और किसी डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जाता है, इंडिकेटिंग अ कंसोलिडेशन फेज। आइए जानते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड एक स्टॉक या ओवरऑल मार्केट का प्राइस मूवमेंट होता है जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये टिपिकली बुलिश मार्केट सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है और ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स को प्राइस चार्ट्स का यूज करना होता है, जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट्स या लाइन चार्ट्स का यूज किया जा सकता है। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए देखें कि प्राइसेस कंसिस्टेंटली हायर हाइज और हायर लोज बना रही है या नहीं। जब प्राइसेस प्रीवियस हाइज को क्रॉस करती है तब अप ट्रेंड कंफर्म होता है। अप ट्रेंड को समझने के लिए ट्रेंड लाइंस का भी यूज किया जा सकता है। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके ट्रेडर्स देख सकते हैं कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ट्रेंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और प्राइसेस उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यह अपवर्ड डायरेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेजेस का भी यूज किया जा सकता है। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे तब उस स्टॉक या मार्केट को अप ट्रेंड में कंसीडर कर सकते हैं। अप ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो की जा सकती है। एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, जिसमें ट्रेडर्स अप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं और लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। जब प्राइसेस पुल बैक करते हैं और ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेते हैं तब ट्रेडर्स एंट्री पॉइंट्स को ढूंढते हैं और अप ट्रेंड के साथ बाय करते हैं। एक और स्ट्रेटेजी है जो है ब्रेकआउट का यूज करना। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में ट्रेडर्स प्राइस के ब्रेकआउट्स को देखते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करती है और अप ट्रेंड में जाती है। इस टाइम ट्रेडर्स बाय पोजीशन लेते हैं, एक्सपेक्टिंग कि अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अप ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हुए रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो स्टॉप लॉस का यूज करना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रेडर्स अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। ओवरऑल अप ट्रेंड को समझना और उसमें ट्रेडिंग करना ट्रेडर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर सही मेथड से एनालिसिस किया जाए और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाए। मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड एक स्टॉक या मार्केट का मूवमेंट होता है जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये टिपिकली बेयरिश मार्केट सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है और ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स को प्राइस चार्ट्स का यूज करना होता है। यहाँ भी कैंडलस्टिक चार्ट्स या लाइन चार्ट्स का यूज किया जा सकता है। डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए देखें कि प्राइसेस कंसिस्टेंटली लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहे या नहीं। जब प्राइसेस प्रीवियस लोज को ब्रेक करते हैं तब डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है। इसी फेज में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मार्केट या स्टॉक के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट होता है और लोग सेल करते हैं जिससे प्राइस और डिक्लाइन होता है। एंड इट मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज न्यूज, बायर सेंटीमेंट्स और फंडामेंटल्स। डाउन ट्रेंड को समझने के लिए ट्रेंड लाइंस का भी यूज किया जा सकता है। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके ट्रेडर्स देख सकते हैं प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और प्राइसेस उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो की जा सकती है। एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, जिसमें ट्रेडर्स डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं और शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं। जब प्राइस पुल बैक करता है और ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज के पास आता है तब ट्रेडर्स एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं और डाउन ट्रेंड के साथ सेल करते हैं। इसमें भी एक और स्ट्रेटेजी है ब्रेकडाउन का यूज करना। ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी में ट्रेडर्स प्राइस के ब्रेकडाउन को देखते हैं जब प्राइस सपोर्ट लेवल को क्रॉस कर लेती है और डाउन ट्रेंड में जाती है। एट दिस पॉइंट ट्रेडर्स सेल पोजीशन लेते हैं, एक्सपेक्टिंग कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहे। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग करते टाइम। स्टॉप लॉस का यूज करना इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रेडर्स के लॉसेस मिनिमाइज हो और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। फाइनली लेट अस डिस्कस अबाउट साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड जो मार्केट में कभी कभी देखा जाता है वो एक फेज होता है जब प्राइसेस एक रेंज में मूव करती है और किसी डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जाती। ये फेज टिपिकली मार्केट में कंसोलिडेशन के दौरान आता है जब बायर्स और सेलर्स के बीच एक बैलेंस बना रहता है।
साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स को देखना होता है कि प्राइसेस एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है या नहीं, किसी भी डायरेक्शन में क्लियर मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस फेज में हाइज और लोज एक डिफाइंड रेंज के अंदर रहते हैं और मार्केट का मोमेंटम कम होता है। या कैंडलस्टिक चार्ट्स या लाइन चार्ट्स का यूज करके ट्रेडर्स देख सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है और किसी भी ट्रेंड की क्लियर इंडिकेशन नहीं है। इस ट्रेंड को समझने के लिए ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का भी यूज किया जा सकता है। बोलिंजर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स ट्रेडर्स को यह बताते हैं कि प्राइसेस एक डिफाइंड रेंज के अंदर कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस और ऑसिलेटर्स भी ट्रेडर्स को साइडवेज ट्रेंड का पता लगाने में काफी मदद करते हैं। साइडवेज ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हुए कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज किया जा सकता है। एक कॉमन स्ट्रेटेजी है रेंज बाउंड ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर्स प्राइस रेंज के अंदर बाय और सेल पोजीशन लेते हैं। जब प्राइस रेंज के अपर लिमिट पर पहुंच जाती है तब ट्रेडर्स सेल पोजीशन लेते हैं और जब प्राइस लोअर लिमिट पर पहुंचती है तब ट्रेडर्स बाय पोजीशन लेते हैं। इस तरह से ट्रेडर्स रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर्स प्राइस रेंज के बाहर के ब्रेकआउट को देखते हैं और उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है। अगर प्राइस रेंज को ब्रेक करता है और एक डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करता है तो ट्रेडर्स उस डायरेक्शन में पोजीशन लेते हैं, एक्सपेक्टिंग कि ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। साइडवेज ट्रेडिंग में ट्रेड करते हुए भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस का यूज करना और पोजीशन को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है ताकि लॉसेस आपके कंट्रोल में रहे और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। ओवरऑल साइडवेज ट्रेंड ट्रेडिंग चैलेंजिंग हो सकता है व्हेन कंपेयर टू अदर टू ट्रेंड्स, लेकिन सही स्ट्रेटेजीज और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडर्स इस फेज में भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसलिए मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व करना और सही समय पर पोजीशन लेना बहुत नेसेसरी होता है। स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को समझना ट्रेडर्स के लिए काफी जरूरी है। जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तब ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, मतलब वो स्टॉक को खरीदते हैं एक्सपेक्ट करके कि प्राइस और बढ़ेगी। डाउन ट्रेंड में ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, मतलब वो स्टॉक को सेल करते हैं एक्सपेक्ट करके कि प्राइस डिक्लाइन होगी। और जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होता है तब ट्रेडर्स रेंज बाउंड या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, मतलब कि वो स्टॉक के एक स्पेसिफिक रेंज में ही ट्रेडिंग करते हैं या फिर ब्रेकआउट के चांसेस का वेट करते हैं। ट्रेंड्स को समझकर ट्रेडिंग करने से ट्रेडर्स अपने इन्वेस्टमेंट को काफी ग्रो कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आपको क्या लगता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है? डू लेट अस नो दैट इन द कमेंट्स बिलो and do not forget to subscribe to Bajaj Broking for more informative videos. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.